Hello bachcho, let's read this question. So this question says the resultant of two vector a vector and b vector is perpendicular to vector a and the magnitude is equal to half the magnitude of the vector b, then the angle between a and b के बीच में क्या बताना अपना बच्चों यहाँ पर एंगल बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेक्टर्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, बेसिक वेक्टर्स। वेक्टर्स पर बेस्ड आपका क्या है क्वेश्चन है। ऑलराइट, बोला गया कि दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ऑलराइट, ये मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। रिजल्टेंट आपका ए के परपेंडिकुलर है ना, तो ए को बेस वाला वेक्टर ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ठीक है। और ये आपका बी, बी वेक्टर यहाँ को नहीं होगा। फिर आपका बी वेक्टर देखिए, आपका देखने से पता चल रहा है, देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चल जाता है कि डी आपका, फिर बी आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बी अगर आपका ऐसा होगा तो एंगल तो 90 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस भी 90 से ग्रेटर हैं, तो हमें कुछ हिंट ऐसे भी मिल जाती है। क्योंकि देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बोल रखा है, ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए के परपेंडिकुलर तो ये है, तो रिजल्टेंट आपका ऐसा आना चाहिए, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। ये क्या आना चाहिए आपके यहाँ से, आपका ऐसे रिजल्टेंट आना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट क्या है, 90 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, अब और क्या बोल रखा है इसमें देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक हो गया। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए एंड बी का देखिए रिजल्टेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैंने देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट को मैंने आर लिख लिया। और आर का देखिए मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ये पूरा एंगल बच्चों मैंने यहाँ पर थीटा ज्यूम कर लिया, ठीक है। 90 प्लस कुछ होगा, ठीक है, हम इसको थीटा ज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही बताना काफी नहीं होता, वेक्टर है तो उसमें क्या होंगे, वेक्टर में क्या होता है आपका डायरेक्शन प्लस, वेक्टर में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। देखिए दो वेक्टर है, मान लीजिए आपसे आपके ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इनका देखिए हमें डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, ये एंगल मान लीजिए इनके बीच का थीटा है, तो वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके बता सकता हूँ, ये भी आपका बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब मान लीजिए जो इनका रिजल्टेंट है ए और बी वेक्टर, मान लीजिए रिजल्टेंट आपका ऐसे कुछ आ रहा है, दिस इज अवर आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा बच्चों वो कितना होगा, देखिए आपका यहाँ से बता सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए बच्चों कौन सा आएगा, बी। बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये आपका बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कंपोनेंट तो वेक्टर आपका ए है, और यहाँ से आपका बी को शिफ्ट किया था, बी का कितना जगह यहाँ से कॉस थीटा, ये भी ऐड होगा इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका बच्चों क्या जाता है, दिस इज अवर टेन थीटा। वेक्टर को देखिए कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब ये वेक्टर आपका कंप्लीटली क्या हो गया, डिफाइन हो गया। ऑलराइट, अब बोल रखा है इसमें कि जो मैग्नीट्यूड है देखिए वो तो आपका इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी के मैग्नीट्यूड के हाफ है, बी का मैग्नीट्यूड का हाफ यानी कि बी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। बी बाई टू यहाँ से किसके इक्वल है, आपका अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर से ऐसे गिवन कर रखी है। ऑलराइट, अब देखिए इसको आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई फोर, लेफ्ट साइड में आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 2ab cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से इतना पता चल गया। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन ये पता चलेगी कि जो रिजल्टेंट है ये tan थीटा, क्या थीटा इज द एंगल, रिजल्टेंट और ए के बीच में जो एंगल बनना है ये आपका क्या होता है, यहाँ से थीटा होता है, ठीक है। ये इसको फाइव बोल दीजिए यहाँ से, फाइव, क्योंकि थीटा हमने ए और बी। ऑल राइट, 90, ये थीटा ही ठीक है। चलिए थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था, ठीक है। और ये आपका एंगल देखिए फाइव मान लेते हैं, लेकिन ये 90, तो उसको सीधे 90 पुट कर लीजिए, तो 1090 कितना हो जाता है, 1090 आपका, 1090 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 1090 कितना होता है बच्चों आपका, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी है तो इससे क्या पता चल गया आपका, देखिए ए बाई बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो जानी चाहिए। देखिए लेफ्ट साइड अगर आपकी इन्फिनिटी है और यहाँ पर क्या आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि ये टर्म जीरो टेंड करेगी। ये टर्म अगर जीरो टेंड करेगी तो तभी तो समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा जीरो के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों बी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आएगी, माइनस ए बाई बी के इक्वल, ठीक है। ये तो आपका कॉस थीटा आ गया, ठीक है। इस कॉस थीटा को बच्चों यहाँ पर पुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बी स्क्वायर बाय फोर यहाँ पर है, ठीक है। तो और बी स्क्वायर इधर लेकर आऊंगा, तो यहाँ से इसको बी स्क्वायर बाय फोर माइनस बी स्क्वायर करूंगा, तो माइनस थ्री बी स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आपका देखिए कितना आपका टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी, माइनस ए बाई बी के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। बी से बच्चों आपका यहाँ पर बी कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू होगी आपकी माइनस थ्री बाई थ्री बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ आपका टू ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिए, यहाँ से आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस से तो आपका माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये टर्म इतनी आ गई, ठीक है।
और आप यहाँ पे बी और ए का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, 3/4 बी स्क्वायर के इक्वल आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता चली। आपको बच्चों यहाँ पर थीटा डिफाइन करना है ना। थीटा देखिए यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपका कॉस थीटा माइनस ए बाई बी के इक्वल है, ठीक है। और ए बाई बी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, ए बाई बी की वैल्यू यहाँ से आपकी प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, प्लस वैल्यू को लेते हैं तो आपका -3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम बता सकते हैं। देखिए मैंने इसको मैं अगर +3/2 लिखता हूँ, माइनस वाली वैल्यू को अगर मैं टेक करता तो ये थीटा कॉस थीटा √3/2, तो यहाँ से बता सकता है थीटा कितना आता है आपका। थीटा आपका 30 डिग्री आता है, ठीक है। 30 डिग्री ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, 180 - 30, यानी कि आपका 180 - 30 कितना होता है, 150। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक तो आप ऐसे बता सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, देखिए -3/2 माइनस अंडर रूट 3/2, ये वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। अब इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस देखिए थीटा, कॉस आपका नेगेटिव में क्या होता है, कॉस आपका 180 माइनस थीटा की वाली टर्म में क्या है, इसको आप लिख लीजिए पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, यहाँ से आपकी नेगेटिव के इक्वल होती है। अगर मैंने यहाँ पर पाई माइनस थीटा लिख लिया, फिर अब मैं यहाँ पर इसको प्लस लिख लूंगा, तो पाई माइनस थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स √3/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 30 डिग्री की इक्वल होती है। कितनी होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं यहाँ से पाई/6 लिख सकता हूँ। तो थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से होगी आपकी पाई - पाई/6 के इक्वल, जिसको आप लिख सकते हैं पाई, ये आपका 5 पाई/6 के इक्वल हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी 5/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो ये आपका 150 डिग्री के इक्वल आ गया। सो दिस शुड बी द आंसर। ये क्या होगा इसका आंसर, 150 डिग्री। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।